अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और हम पढ़ रहे थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चों को समझ नहीं आती। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है, बोर्ड में आता ही आता है। तो आपने अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, अगर आप समझ लेंगे 20 लेक्चर के अंदर तो आपके 2 नंबर या जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंफर्म हो जाएगा और एक एमसीक्यूज भी अक्सर बोर्ड में आ जाता है। तो लेट अस स्टार्ट, पढ़ते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि बेसिक चीज़ें मैं साथ साथ बताऊंगा ताकि जो बिगिनर्स हैं जिनकी बेस अच्छी नहीं है वो भी केमिस्ट्री को समझ सके, उनके लिए वो आसान हो सके। तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो जाके उनको लेक्चर्स को सुने ताकि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करके लेक्चर्स साथ साथ सुन सकें। तो सबसे पहले देखते हैं एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब आपको पता होना चाहिए देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स हैं उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये मैंने शेल बना दिए, 3 शेल। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। तो न्यूक्लियस जो है उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो सबसे पहले ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आप ये जहन में रखेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री को समझना 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए आसान हो जाएगा। तो अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पहला शेल आता है उसको हमने नंबरिंग की हुई है। फर्स्ट शेल का नाम है के शेल, सेकंड जो शेल है उसका नाम है एल शेल, थर्ड शेल को हमने नाम दिया हुआ है एम शेल का। और अगर मैं एक और शेल बना दूं लाइक दिस इज एन शेल, क्या नाम बन जाएगा इसका? एन शेल। और इसी तरह हमने इसको नंबरिंग दी हुई है, मतलब कि अगर फर्स्ट शेल है तो उसका नंबर 1 है, सेकंड शेल है उसका नंबर 2 है, थर्ड शेल है तो उसका नंबर 3 है और फोर्थ शेल है तो उसका नंबर 4 है। सो के शेल एन इज द नंबर ऑफ शेल, शेल का नंबर क्या है? तो फर्स्ट शेल का नंबर 1 होगा, के नाम है उसका, सेकंड शेल एल, थर्ड शेल एम एंड फोर्थ शेल एन। 4 शेल का नंबर और मैंने उसकी जो नाम है अल्फाबेट्स से जो हमने उसको नाम रिप्रेजेंट करने के लिए दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फिर हम आगे चलते हैं। सो how to define electronic configuration? It is defined as the distribution of electrons of an atom in a shell or a subshell। किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसके शेल्स के अंदर या फिर सब शेल्स के अंदर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन भी बोर्ड में आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं? तो उसका एक फॉर्मूला आप ध्यान में रख लेना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 2n²। 2n²। n is the number of shell। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो यहां पे 2n², 2 फर्स्ट शेल का नंबर था 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो पहले शेल की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रखने की वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा पहला शेल होल्ड नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप दूसरे शेल का कैलकुलेट करें तो 2n², अब सेकंड शेल का n की नंबर क्या होगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह
सेकंड शेल के अंदर जो कैपेसिटी है वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह अगर हम थर्ड शेल कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2n² इज इक्वल टू 2 का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो अपने अंदर नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल एक एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर अगले शेल के अंदर एक। इस तरह स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है एक एटम। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एनर्जी, जैसे हम हायर शेल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वैसे वैसे क्या होती है, इंक्रीज। दिस इज द लोएस्ट एनर्जी शेल एंड दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी शेल। तो अब आप यहां तक समझ लगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और हर शेल का नाम क्या है और हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद आपने शेल फर्दर डिवाइड होता है इनटू सब शेल्स। तो उनके भी नाम है। उनके नाम क्या है मैं लिख देता हूं। सब शेल्स के नाम है हमारे पास S P D F। ये 4 सब शेल हैं जो कि एटम के अंदर, शेल के अंदर हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे? इसका एक आसान तरीका क्या है कि जो शेल का नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे। फॉर एग्जांपल पहला शेल का नंबर है 1, इसके अंदर एक ही सब शेल होगा। दूसरे शेल का नंबर है 2, उसके अंदर 2 ही सब शेल होंगे। तीसरे शेल का नंबर है 3, इसके अंदर 3 ही सब शेल होंगे। और चौथे शेल का नंबर है 4, इसके अंदर 4 ही सब शेल होंगे। सो जितने शेल्स का नंबर होगा उतने उसके अंदर सब शेल होंगे। तो स्टार्ट आपने हमेशा एस सब शेल से करना है। फॉर एग्जांपल पहले के अंदर एक सब शेल था तो एस सब शेल उसके अंदर आ जाएगा। दूसरे के अंदर 2 सब शेल थे तो एस और पी आ जाएंगे। तीसरे के अंदर 3 थे तो एस पी और डी आ जाएगा। चौथे के अंदर 4 थे तो एस पी डी और एफ आ जाएगा। सो आपने हमेशा एस सब शेल से स्टार्ट करना है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। डिपेंड करता है कि आप कौन से शेल के अंदर हैं। तो मैंने बताया था आपको। इसके बाद आपने देखना है, अब मैंने जैसा आपको बताया कि एक शेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसका मैंने फॉर्मूला बताया। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो उसके इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं। तो एस जो सब शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी और एफ सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। तो ये आपने याद कर जहन में रख लेने हैं। ये फर्स्ट ईयर में बताएंगे कैसे 2, 6, 10 और 14 निकलता है। फिलहाल आपने 4 की एडिशन करनी है, यानी कि 2 में 4 ऐड करेंगे 6, फिर 4 10, फिर 4 14। सोर्स एस सब शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी सब शेल के अंदर हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डी के अंदर 10 आएंगे और एफ के अंदर 14 आएंगे। सो फिक्स है, जो सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स है। अब एक और बड़े मजे की चीज है, ये देखें। मैंने आपको बताया था कि के शेल के अंदर एस है, एस सब शेल है, और के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और एस के अंदर भी कितने आ सकते हैं? 2। तो इसके 2 पूरे हो गए। अब अगले शेल पे आते हैं, एल शेल। एल शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उसके सब शेल कौन कौन से हैं? एस और पी। अब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ऊपर बताया आपको जैसे, तो टोटल 8 हो गए। यानी कि जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल शेल के, उसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के पास होते हैं और 6 पी सब शेल के पास होते हैं। इस तरह उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। इसी तरह अगले में देखें, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 एस के पास, 6 पी के पास और 10 डी के पास। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18। तो जो एम शेल के 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर से 2 एस के पास आएंगे, 6 पी के पास आएंगे और 10 डी के पास आएंगे। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था आपको एम शेल के पास होते हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेल के अंदर और सब शेल के अंदर। सो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, 3-4 पेजेस के अंदर पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, जो कि मैंने एक छोटे से लेक्चर के अंदर आपको एज अ होल बता दें। सिर्फ आप ये सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ समझना है इस चीज को। एमसीक्यूज भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी।
सो डेफिनेशन हो गई, शेल सब शेल का पता लग गया, हमें एनर्जी का पता लग गया। नाउ नेक्स्ट टू हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आपको बोर्ड के अंदर एक एलिमेंट दिया होगा कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नाइट्रोजन, कहता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें। अब इसमें दो चीजें हैं, इसमें या तो आपको एटॉमिक नंबर दिया भी हो सकता है, फिर काम आसान हो जाता है, या फिर एटॉमिक नंबर नहीं भी दिया होगा। नहीं दिया होगा तो आपको जुबानी याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्सर बोर्ड में दिया होता है। सो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला, एक जो है वो एक टेक्निक है, याद कर लेनी है, आसान हो जाता है कि आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब देखें, ये याद करने का तरीका बेसिकली कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। यहां तक काफी है 9th क्लास लेवल पे, क्योंकि इससे बड़ी आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आती नहीं है। तो जब भी आपको एक एलिमेंट दिए होंगे, आपने ऐसे स्टार्ट करना है। सो नाइट्रोजन का 5 है, मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, 5 एटॉमिक नंबर, ऐसे मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मैं इन 4 सब शेल के अंदर इसको पूरा कर लूंगा, इससे काम भी पूरा हो जाएगा। मैंने आपको बताया, इसके बाद आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग, एस की नंबरिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि एस 1 से क्यों स्टार्ट करनी है? क्योंकि एस जो है वो पहले शेल में आना शुरू हो जाता है, एस पहले शेल में आना शुरू हो जाता है, इस वजह से उसकी नंबरिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। तो आपने एस को नंबरिंग दे दी 1, नेक्स्ट एस को 2 और नेक्स्ट एस को 3। पी की नंबरिंग हमेशा 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि वो जो सब शेल जिस शेल से स्टार्ट होगा वहीं से उसका नंबर स्टार्ट होगा। अब पी देखें, सेकंड शेल से स्टार्ट हो रहा है, तो पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होगी। इसके बाद अगर सो ऑन, मैं यहां पे अगर नंबरिंग करूं तो ये देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद अगर हमने पी की नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो पी मैंने बताया था 2 से स्टार्ट होगी, 2 एंड सो ऑन 3 4। अगर आपने डी की नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो डी देखें थर्ड शेल से स्टार्ट हो रहा है, तो डी की नंबरिंग हम 3 से स्टार्ट करेंगे। सो इस तरह आपने नंबरिंग देनी है। तो अब हम ये पढ़ रहे थे। अब मैंने आपको बताया कि हर सब शेल के इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं। तो पहले हम ऊपर देख लेते हैं, एस के 2 इलेक्ट्रॉन, इस एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पी में 6, फिर एस में 2, डी में 10, फिर पी में 6 और एस में 2। अब ये फिक्स है। अब आप काउंट करें, 2 + 2 4, 10 12 18 20 30 36 38, यानी मैंने 38 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया इन सब शेल के अंदर। टेक्निक मैंने बता दी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या 5, आपने सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स की लिखनी है, 38 की नहीं लिखनी। वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा आपको कि अगर बड़ा भी आ जाए कोई एटम तो उसको कैसे लिखना है। सो 5 को करते हैं, और नंबरिंग मैंने कर ली, मैंने आपको तरीका बता दी है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 2, ठीक है। 2 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब कितने मेरे में बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। सो आपने पहले से स्टार्ट करना, 2, अगले में 2, उसके बाद जितने बच जाएंगे वो अगले में आ जाएंगे। उसके पास 6 की कैपेसिटी है पी के पास, लेकिन मेरे पास बचे ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 3s के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रेज कर दूंगा। सो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नाइट्रोजन की, सिंपल। इसी तरह अगर मैग्नीशियम की करेंगे, देखें दोबारा लिख लेते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। मुझे है कि इस 4 सब शेल के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ जाएंगे। तो नंबरिंग मैंने एस की 1 2 और 3, एस की दोबारा स्टार्ट की, फिर पी की दोबारा 2 से स्टार्ट की, एक ही पी था तो मैंने 2 से स्टार्ट खाली 2 लिख दिया। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना शुरू करता हूं। तो एस के अंदर 2, फिर 2, दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मेरे पास 12 हैं। अभी भी मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। पी के अंदर 6 आ गए, अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी मेरे पास 2 रहते हैं, तो एस के अंदर 2 की कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखें 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अकोमोडेट हो गए। इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। अब देखते हैं, इसमें मुझे उम्मीद है इसके अंदर पूरे आ जाएंगे।
नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3। पी की हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है 2 से, 2 3। अब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। फिर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। बचे कितने हमारे पास? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। अब काउंट कर लें, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 5 17। इस तरह आपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है सब शेल्स के अंदर। सो दिस इज द वे, दिस इज द टेक्निक टू राइट an electronic configuration of an element, which is very important. Short question and MCQs for the board point of view. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस तरह आपने इस टेक्निक के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। मैंने 3 एलिमेंट्स की लिख दी, आपको करके समझाई है, बाकी इसकी प्रैक्टिस करें और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपके बुक के अंदर ये 3-4 पेजेस का टॉपिक लिखा हुआ है। आपने सिर्फ ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बोर्ड पे समझा दी, इसी में से एमसीक्यू, इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आपने इन्हीं चीज़ों को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।